साथियों को कल हमने सरफेस फिनिश चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा था लैपिंग के बारे में। तो आज हम जो नया टॉपिक चालू करेंगे सरफेस फिनिशेस में से होनिंग के बारे में। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है नोट्स लगातार बनाते रहिए, पेपर आपके डे बाय डे मंथ बाय मंथ लगे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक कवर करेंगे होनिंग कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, कमेंट बाद में कीजिएगा, टाइम दूंगा और मैं आशा करता हूं कल मैंने लैपिंग आपको पढ़ाया था तो सारी चीजें पूरा डिटेल में वो मैंने कवर वहां करा दिया। ठीक है, तो होनिंग आज पढ़ेंगे। तो होनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, होनिंग का बेसिक कांसेप्ट क्या होता है उसे भी डिस्कस करूंगा, फिर थोड़ा डीपली में जाऊंगा और इसके जो क्वेश्चन आते हैं आपके बुक के अलावा इंटरनेट या वेबसाइट से उठते हैं क्वेश्चन, उन्हें भी कवर कराऊंगा। क्लियर? तो हम बढ़ते हैं सीधे कहा होनिंग के बारे में, या हम होनिंग के बारे में सबसे पहले जानेंगे होनिंग कहते किसे हैं, हिंदी में क्या वर्णन है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, एक बार कमेंट पढ़ता हूं फिर मैं, और उसके बाद हम आपके चैप्टर को होनिंग चैप्टर को चालू करेंगे। सर क्लास लेट क्यों स्टार्ट होती है? चरण भाई क्लास लेट का स्टार्ट है 5 मिनट लेट है, पर सर आपका नंबर दे दो पवन। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, नंबर हमारी वेबसाइट नीचे शो हो रहा है। ठीक है भाई, देखो मैं जो चैप्टर चालू सॉरी जो टॉपिक करने जा रहा हूं चालू वो कौन सा होगा आपका होनिंग। ठीक है, सबसे पहले होनिंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं ये लिखो फटाफट से। होनिंग को हिंदी में बोलते हैं क्या हम? शानर। क्लियर? अगर मैं एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन करूं इन हिंदी से क्या बोलेंगे? शानर बोलेंगे। ठीक है जी, मतलब क्या होता है होनिंग का? तो होनिंग जो होती है वो भी आपकी सुपर फिनिशिंग है एज कंपेयर टू जैसे लैपिंग करती थी, लैपिंग भी आपकी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस थी, और जो होनिंग है होनिंग भी आपकी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। और इसमें हमें क्या मिलता है? इससे हमें हाईली प्रिसिजन डायमेंशन सरफेस मिलती है। मगर लैपिंग और होनिंग में अंतर क्या था दोस्तों? लैपिंग जो थी आपके फ्लैट पार्ट हुआ या सिलेंड्रिकल पार्ट हुआ उनके ऊपरी और अंदरूनी गले सिरे पर करी जाती है, मगर जो आपकी होनिंग प्रोसेस होगी वो किस पे की जाएगी? केवल आपके जो आपके सिलेंड्रिकल पीस होते हैं, और मोस्टली कहां? सिलेंड्रिकल पीसेस के अंदरूनी सतह पे। या मैं बोल सकता हूं अगर कोई पार्ट आपका होलो है, अगर कोई पार्ट आपका सपोज कीजिए ये होलो पार्ट है और इसके अंदर आपको अगर मटेरियल रिमूव करना है तो किस प्रॉपर्टी से आप मटेरियल को रिमूव करेंगे? किस प्रॉपर्टी से बच्चों? होनिंग से। मगर शर्त यह है कि पार्ट आपका सिलेंड्रिकल होना चाहिए। ओके सर जी आप पढ़ा देते हो, अगर आज से हट जाए नोट्स कम से कम होती है सर रिकॉर्ड क्लास में। क्लियर? ठीक है, ओके सर जी, ओके ठीक है क्लियर। तो मैंने अभी तक आपको यही बताया होनिंग जो प्रोसेस होगा उसके लिए दो कैटेगरी आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए। क्या कि सबसे पहला जो आपके सिलेंड्रिकल पार्ट है उन पे होनिंग होगी, और उन पे भी कहां? उनकी अंदरूनी सतह पर। मगर दोस्तों बात इसमें ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सी जगह होनिंग आप सिलेंड्रिकल के पार्ट के बाहरी सतह पे भी कर सकते हैं, मगर उनके आपको स्पेशल होनिंग मशीन की आवश्यकता होती है। क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको यहां दिखाया, सपोज कीजिए अगर यही कोई आपके पास पार्ट है तो आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट की जो सरफेस है इंटरनल सरफेस कैसी है? मेरी राउंड है। क्लियर? ये मेरा क्या है? वर्कपीस है। डब्ल्यू के को मैं क्या डिनोट करता हूं? वर्कपीस डिनोट करता हूं। और जो आप ये चीज देख पा रहे हैं ना, जो ये टूल देख पा रहे हैं, ये क्या है मेरा? ये मेरा एब्रेसिव है। ठीक है, इसे मैं क्या बोलता हूं? एब्रेसिव स्टिक बोलता हूं, या मैं इसे स्टोन भी बोल सकता हूं। क्लियर? ठीक है, या मैं इसे होन भी बोल सकता हूं। क्लियर? ध्यान में सुन लो मेरी बात। तो मेरी जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी होनिंग की क्या होगी कि होनिंग एक आपका सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें आप एब्रेसिव स्टिक की सहायता से सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदरूनी सतह से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। और होनिंग जो होता है वो केवल आपके केवल सिलेंड्रिकल पार्ट पे किया जा सकता है। जैसे आपके सिलेंड्रिकल जो पिस्टन होते हैं, जहां पिस्टन अप एंड डाउन होता है उन पर हो सकता है, बेरिंग बोर हुआ उसके अंदर हो सकता है, या जो आपके कीवे होते हैं ना उन पे भी आप क्या करेंगे? होनिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिक इंट्रोडक्शन होनिंग के बारे में हमारा ये था। क्लियर? मैंने अभी आपको बताया, देखिए भाई ये तो पार्ट की अंदरूनी सतह हो गई। ठीक है, मगर अगर देखो ये भी कोई आपका पार्ट है, ये कैसा है दोस्तों? राउंड पार्ट है या नहीं है? तो राउंड पार्ट के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं? होनिंग कर सकते हैं, मगर जो प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले किस पे दी जाएगी? आपके होनिंग के केवल अंदरूनी सतह पर। क्लियर ना मेरी बात? और ये अगर आप पार्ट के बाहरी सतह पर होनिंग करेंगे तो इसके लिए आपको स्पेशल होनिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। क्लियर ना मेरी बात? नहीं? ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कि इसका अलाउंस कितना रखते हैं, कटिंग स्पीड कितनी रखते हैं, और इसमें हम जो कूलेंट या लुब्रिकेंट यूज करेंगे कौन कौन सा यूज करेंगे। प्लीज कमेंट मत कीजिए, कमेंट का मैं आपको मौका जरूर दूंगा। सर एबीटी के सारे नोट्स कहां पर मिलेंगे? वीडियोस की संजीव सारे चीजों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद में, पहला पढ़ लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो यहां से मैं ये चीज आपको क्लियर करा दूं क्या? ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी तक लिखवा दूं? हां सर जी लिखवा दीजिए। और ठीक है, अभी बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं सर ये एब्रेसिव स्टिक या होन किसे कहते हैं? क्लियर? तो होन जो मैंने आपको दिखाया था ना दोस्तों, जो मैंने आपको ये जो टूल दिखाया आपको, ये जो टूल दिखाया ये वाला जो टूल दिखाया ना मैंने आपको, ये जो टूल, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम होन बोलते हैं, इसे हम होन बोलते हैं। और ये किस किस का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है आपके एब्रेसिव प्लस बॉन्ड का, ये आपका बना हुआ होता है, और इसी की सहायता से आप इसके अंदर का जो वर्कपीस के अंदर का जो मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, उसको रिमूव करते हैं। क्लियर मेरी बात? ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो अभी। और इसमें से क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आप ये अगर वर्कपीस है इसके अंदर के एब्रेसिव स्टिक को की जो रोटेशन स्पीड होगी वो कैसे होगी? तो आप देख पा रहे होंगे यहां कि ये जो स्पीड, ये जो एरो बन रहा है इसका, ये वाला जो एरो बन रहा है कैसे बन रहा है? रोटेशनल स्पीड बन रहा है। यानी ये जो वर्कपीस होगा ये तो आपका मशीन में फिक्स रहेगा, सॉरी ये तो आपका फिक्सर में फिक्स रहेगा आपके, जैसे आपका वाइस हो गया ये फिक्स रहेगा। और जो ये एब्रेसिव स्टिक होती है या जो ये होन होता है, ये जो आपका स्पिंडल होता है ये कहां फिक्स होता है? आपके मशीन के जो स्पिंडल होता है, ड्रिल मशीन अगर मैं ले लूं तो ड्रिल मशीन में आपका फिक्स रहता है, और ये रोटेटिंग मोशन पे ऐसे ऐसे मूव हमारा करता है। क्लियर? बहुत बार क्वेश्चन आया है कि होन की पोजीशन कैसी होगी जो वो वर्कपीस को काटेगा। तो एक
एक तो रोटेशन होगी और एक होती है इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्लियर? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या है? यानी एक बार तो टूल आपका राउंड ऐसे घूमेगा और टूल फिर आपका ऊपर नीचे भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। यानी एक बार ऊपर जाएगा फिर दोबारा नीचे आएगा, यानी टूल जहां से आपका चला फिर दोबारा आके वहीं पहुंच गया। तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। जो चीज आपकी जहां से चली और काम करके वो दोबारा वहीं आ गई, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां से सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। ओके, ठीक है। यहां देखो फटाफट से क्या बोल रहा है? कॉमन एप्लीकेशन टू फिनिश द बोर ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन। यानी ये जो है इंजन आपकी, ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आईसी इंजन है। ये क्या है? आपके आईसी इंजन है। और इनके अंदर क्या होता है? पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। तो वही तो बोला इसने कि होनिंग का कॉमन एप्लीकेशन क्या है? टू फिनिश द बोर्स ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन। यानी ये किसी भी होल के बोर को प्रॉपर अच्छी तरह फिनिश कर देता है। उसमें कोई अगर आपकी हील्स या वैली है उसे समाप्त कर देता है, और उसके अंदर की सतह, किसकी? बोर के अंदर की सतह को कैसे कर देता है? शीशे की तरह एकदम चमकदार कर देता है। क्लियर? और जब कोई भी, अगर आप मुझे ये बताइए, ये अगर कोई भी मेरा बोर है और इसके अंदर मेरा ऊपर नीचे पिस्टन मूव करेगा, और अगर इसकी सरफेस को मैं बिल्कुल हाई एक्यूरेसी उसमें फिनिश कर दूंगा, तो क्या मुझे यहां एकदम क्लोज फिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर जी एकदम मिलेगी। क्लियर? तो हमारा होनिंग का एक जो बेनिफिट होता है, एडवांटेज यही होता है कि पार्ट जब आपके ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेंगे तो उनमें कैसी फिट मिलेगी? क्लोज फिट मिलेगी हमारी। क्लियर? तो यहां से आपको ये चीज पता लग जानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या होनिंग को हम मशीन से या हाथ से कर सकते हैं? तो हां, होनिंग को आप मशीन से भी कर सकते हैं मगर हाथ से भी कर सकते हैं। बहुत सी बुकों में ये गलत लिखा हुआ है। और होनिंग को हाथ से कब करेंगे? जब आपकी टॉलरेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा नजदीक होती है। जैसे आप यहां इस वाली इमेज में मेरी देख पा रहे होंगे, ये हैंडल है आपका, सपोज कीजिए ये हैंडल होगा आपका, और ये क्या लग रहा है? यही मेरा वो एब्रेसिव स्टिक या होन है। क्लियर? तो इस हैंडल को क्या करूंगा मैं? ऐसे घुमा के, जैसे टेप पेन चलाते हैं ऐसे करके इसे, इसके अंदर की फिनिश को, अंदर की फिनिश सरफेस को फिनिश कर सकता हूं। क्लियर? मगर जो पहली प्रायोरिटी देंगे कि होनिंग जो होती है वो आपकी किससे होती है दोस्तों? वो मशीन से ही होती है। मगर अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहते हैं कि टॉलरेंस आपकी बहुत नजदीक है, तो आप किसको वरीयता देंगे? आप बाई हैंड को वरीयता देंगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर? ओके, ये देखो भाई, ये भी वही है, ये भी वही है। मैं आपको इसकी होनिंग प्रक्रिया क्या होगी? क्लियर? ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में आपको मैं पढ़ा देता हूं। देखो भाई, होनिंग प्रक्रिया क्या है हमारी? अच्छा, एक बात तो ध्यान कर लीजिए, होनिंग प्रक्रिया जो होगी वो आपके फेरस और नॉन फेरस मेटल दोनों पर की जा सकती है। ठीक है, देखो जी क्या बोलता है? धात्विक या अधात्विक सरफेस, अधात्विक या अधात्विक, धात्विक या अधात्विक का मतलब होता है फेरस या नॉन फेरस सरफेस से स्टोक को, स्टोक का मतलब होता है जो उसमें थोड़े बहुत एरर आ रहे हैं, हटाने की सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया है क्या? होनिंग। तो होनिंग क्या है? आपकी स्टोक हटाने की सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया है, जो कि फेरस और नॉन फेरस दोनों पर की जाएगी। सिलेंड्रिकल सरफेस पर उच्च कोटि की फिनिश लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस को अंतिम सीमा तक परिशुद्ध में बनाने के लिए 0.25 से 1.5 माइक्रोन तक इसका यूज करते हैं, और सरफेस के साइज को नियंत्रण में रखने के लिए, निर्धारित फिट लाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो होनिंग के बारे में प्लीज आप इतना लिख लीजिएगा। क्लियर? सर समझने के बाद उसकी थ्योरी लिखा करो, उसमें हम नोट्स कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, ये जो मैंने लिख दिया है संजीव, तो आप प्लीज से वीडियो को पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ो क्या सर जी? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होनिंग प्रक्रिया क्या है? तो देखो फटाफट से, एक इमेज मैंने आपके सामने यहां लाके ये रख दी। देखो भाई, होनिंग प्रक्रिया हमारी क्या है? होनिंग प्रक्रिया एब्रेसिव स्टिक द्वारा की जाती है। एब्रेसिव स्टिक को होन भी कहते हैं। अरे यही तो आपकी एब्रेसिव स्टिक है जो आपके होलो पार्ट के अंदर गई, इसे क्या बोलता हूं मैं? इसे एब्रेसिव स्टिक बोलता हूं, या मैं इसे होन भी बोल सकता हूं। और ये किसकी बनी होती है? आपकी एब्रेसिव प्लस बॉन्ड की बनी हुई होती है। तो सर इसमें एब्रेसिव कौन कौन से होंगे? अरे वही तो एब्रेसिव जो मैंने ग्राइंडर में पढ़ाए थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और आपका डायमंड। ये तो हो गए आपके क्या? एब्रेसिव हो गए। और बॉन्ड कौन सा होता है इसमें? जैसे रेजोनाइट बॉन्ड और विट्रीफाइड बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, जैसे मैंने आपको ग्राइंडर में पढ़ाया था कि बॉन्ड का क्या काम होता है, जिसके द्वारा आपके एब्रेसिव चिपके रहते हैं ग्राइंडर व्हील पे, वो क्या होता है हमारा? वो होते हैं हमारे बॉन्ड का कार्य करते हैं। क्लियर? ठीक है, यहां से इतनी बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि होनिंग प्रक्रिया इंजन सिलेंड्रिकल, हां जी इंजन सिलेंड्रिकल, बेयरिंग बोर, पिन होल आदि के लिए की जाती है। संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर भी होनिंग की जा सकती है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होनिंग प्रक्रिया क्या है? इसमें ये भी हो गया आपका होनिंग क्रिया करते कैसे। यहां देखो फटाफट से, यहां देखना फटाफट से। देखो होनिंग प्रक्रिया अब करते कैसे? तो होनिंग मैनुअल या मशीन द्वारा की जा सकती है। हां जी, के साथ की जा सकती है। किस कंडीशन में की जाएगी ये भी मैंने आपको बता दिया। मैनुअल स्ट्रोकिंग द्वारा धातु हटाना, और मशीनिंग होनिंग कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन किया जाता है। यानी इसलिए बोला, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं, अगर हाथ से कर रहे हैं तो उसके द्वारा धातु हटेगी, और मशीनिंग होनिंग कर रहे हैं, मशीन से होनिंग कर रहे हैं, तो कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन जो होता है वो आपका अलग अलग होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो देखो इसने ये कहा है हमसे कि होनिंग क्रिया आपकी कैसे की जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया था इसमें वही लिखा है, होनिंग मशीन के स्पिंडल में होनिंग स्टोन को बांधना। यानी ये आपका होनिंग स्टोन था, तो इसे आप किसमें बांधेंगे? या तो होनिंग मशीन में बांधेंगे या ड्रिल मशीन में बांध लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था। सेम इसमें वैसे ही लिखा हुआ है। होनिंग कार्य करते समय लुब्रिकेशन ऑयल का आपका प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि होनिंग हो या लैपिंग हो, वो बिगर लुब्रिकेंट के यूज नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, और लुब्रिकेंट को मैं एक नाम से और जानता हूं, लैपिंग कंपाउंड। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा इसमें। और जो इसमें दिया क्वेश्चन ये भी आता है कि होनिंग में आप
किस लुब्रिकेंट को या किस लैपिंग कंपाउंड को पहले वर्क देंगे, तो किसको देंगे आप, मिट्टी के तेल को, या ऑप्शन में अगर डीजल दिया हुआ हो ना, अगर मिट्टी का तेल नहीं दिया हुआ हो, अगर डीजल दिया हुआ हो तो ऑप्शन पे डीजल भी आप राइट कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये होनी चाहिए कि मिट्टी का तेल ऑप्शन में ना दिया हो। ठीक है, बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर होनिंग करने के लिए एक्सटर्नल होनिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां लिखवा दी हैं जो आपके बेसिक चीजें। क्लियर, अगर एडवांटेजेस की बात करूं मैं सर, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे होनिंग करिए के, तो देखो फटाफट से सारी बातें यहां समझ लीजिएगा। ये आपकी कोई है इंजन या पिस्टन है, ये आपकी होन है, और ये आपके होल के अंदर मटेरियल रिमूव कर रही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेटल इज रिमूव। अरे जब उसके अंदर एब्रेसिव स्टिक घूमेगा होल के अंदर तो मेटल तो रिमूव होगा, हां जी होगा। राउंडनेस एंड स्ट्रेटनेस इज ऑब्टेन्ड। अगर कोई ये मेरा होल है, इसके अंदर एब्रेसिव स्टिक या होन को मैं क्या करूंगा, राउंड रोटेट करूंगा। अगर ये मेरा होल अगर हल्का सा टेपर में है या पूरा राउंड नहीं है, तो इसकी सहायता से मैं इसकी होनिंग टूल की सहायता से किसी भी होल को रोटेशन इजीली कर सकता हूं। और वो जो होल बनेगा कैसा बनेगा, उसकी राउंडनेस क्या होगी, बिल्कुल राउंड होगी। जैसा आप रीमर चलाते थे, रीमर का काम क्या था, किसी भी होल की ड्रिल किए हुए होल की उसकी राउंडनेस को ठीक करने के लिए, तो उसमें बस यही कहा है। और एक्यूरेट डायमेंशन इज ऑब्टेन्ड। जब आप होनिंग कर रहे हैं, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है, तो क्या होगी, एक्यूरेसी तो उसकी हाई होगी ही, और रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड, यानी जो आपकी सरफेस फिनिश चाहिए होगी वो आपको एज इट इज मिल जाएगी। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन हमारा अक्सर इसमें से यहां आता है, ये फटाफट से यहां देखिएगा बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है, प्लीज कमेंट मत करिए अभी। सर राइटिंग सोल्डरिंग और ब्रेसिंग वाली क्लास की को हिंदी थ्योरी के साथ दोबारा पढ़ाइए सर जी। क्लियर, इसे कैसे नोट्स कंप्लीट करेंगे, अरे चिंता मत करो, सब करवा दूंगा। क्लियर, तो देखो फटाफट से, मैं बहुत देर से एक बात आपको ये बता रहा हूं, होन 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 होन। ठीक है, तो जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये हमारा होनिंग टूल है। और जो आप ये देख पा रहे हो, ये येलो जो आप ये देख पा रहे हो, येलो, ये क्या है हमारे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एब्रेसिव स्टिक बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, एब्रेसिव स्टिक बोलते हैं। और यही किसके बने हुए होते हैं, यही आपके किसके, बॉन्ड और एब्रेसिव के बने हुए होते हैं। ठीक है मेरी बात। और जो धातु को कटिंग करते हैं ना होल के अंदर, ये जो येलो पार्ट है, ये वाला यही करता है, जूम करके दिखा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ओके, तो इसमें तो क्या बोला, फीड द होनिंग प्रोसेस होनिंग टूल यूज्ड फॉर इंटरनल बोर सरफेस। ठीक है, आपको उसके बारे में तो पता पड़ गया, हां जी पता पड़ गया। एब्रेसिव प्रोसेस परफॉर्म बाय सेट ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक, यानी इसने ये बोला एब्रेसिव प्रोसेस में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिंता मत करो। एब्रेसिव प्रोसेस परफॉर्म बाय अ सेट ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक, यानी जो ये टूल है आपका, ये किसका गुच्छा है, इस पे ज्यादा तो ये सेट किसके लगे हुए हैं, इन स्टिक के, जो ये आपको येलो दिख रही है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन आया था कि किसी होनिंग टूल पर ये एब्रेसिव स्टिक जो है कितनी हो सकती है, तो लिख लीजिएगा 3 से 12 ये आपकी एब्रेसिव स्टिक हो सकती है। और इनके बीच की जो दूरी होगी, आप देख पा रहे होंगे, एक येलो पार्ट यहां था, एक यहां था, तो इसकी जितनी बीच की दूरी होगी सेम ऐसे ही जो अगला वाला पार्ट होगा उसकी जो बीच की दूरी होगी वो भी क्या होगी दोस्तों, सेम ही होगी। क्लियर, क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर, एब्रेसिव स्टिक यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। क्लियर, मैंने आपको एक चीज ये बताई थी दोस्तों कि जब आपका होनिंग टूल किसी इंटरनल बोर के अंदर जाएगा तो सबसे पहले तो वो रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, क्यों, क्योंकि वो ड्रिल मशीन के स्पिंडल पे लगा हुआ है। तो यहां से हमारी कौन सी स्पीड हो गई, रोटेशन स्पीड हो जाएगी, सर्जी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मगर मैंने आपको इसमें ये बताया था, इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या है, जहां से चीज चली दोबारा वहीं आ गई। अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑप्शन में नहीं है तो क्या दिया हुआ होगा, ऑक्सिलेटरी मोशन भी दिया हुआ होगा। क्लियर, ठीक है, तो यहां यही लिखा है। अगर इस पूरी डेफिनेशन को मैं दोबारा से पढ़ता हूं तो क्या, एब्रेसिव प्रोसेस परफॉर्म बाय सेट ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक, यानी एब्रेसिव प्रोसेस में बहुत सारी एब्रेसिव स्टिक का बॉन्ड होता है जो किसके कंबिनेशन से वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करती है, रोटेशन ऑफ एंड एक्सेलरी मोशन के द्वारा रोटेशन को मूव करती है। और इसके द्वारा जो आप सपोज कीजिए ये आपका कोई भी वर्कपीस था, सर्जी था, और इसके अंदर आप होन को चलाओगे तो इसके अंदर होल के अंदर कुछ स्क्रैच पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, कुछ स्क्रैच पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, हां सर्जी पड़ेंगे। तो कौन से स्क्रैच पड़ते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आया हुआ है कि आपके जब फोन के द्वारा जब आप किसी वर्कपीस से इंटरनल बोल से मटेरियल को हटाते हैं तो मटेरियल के अंदर क्या होता है, आपके स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो जो स्क्रैच पड़ते हैं वो कैसे पड़ते हैं दोस्तों, ऐसे पड़ते हैं। और ये स्क्रैच कैसे हैं आपके, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ मेरा डायमंड पैटर्न बनना नहीं बनना, डायमंड पैटर्न बनना या नहीं बनना, या मैं इसे आर बार पैटर्न भी कह सकता हूं या क्रॉस पैटर्न भी कह सकता हूं। तीनों का मतलब मेरा एक ही होगा। मगर ध्यान दीजिएगा कि अगर होनिंग से जब आपका होनिंग टूल वर्कपीस के अंदर गया तो जो उसने ये पैटर्न बनाया इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्लियर, ये क्या होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, इसका एक फायदा होता है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, एब्रेसिव स्टिक कह रहे थे आपको, देख लो ये एब्रेसिव स्टिक कहां है हमारी, यहां देखो फटाफट से। क्लियर, अभी इसमें मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये देखिए आपको ये चीज, ये दोस्तों ये क्या है, ये एब्रेसिव स्टिक है। ये क्या है, एब्रेसिव स्टिक है। क्लियर, तो ये कितनी होंगी हमारी, 3 से 12 तक के बीच में हो सकती है। और इनके बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, वो हमारा बराबर होता है। क्लियर, तो एब्रेसिव स्टिक, और यही आप होल के अंदर से मटेरियल को रिमूव करती है। क्लियर, ठीक है, इतना आपको पता लग जाना चाहिए। क्लियर, एक मिनट रुकिएगा।
हाँ जी, क्लियर, ठीक है। तो इतने में आपको पता पड़ गया। तो देखो इसमें यहां इसने यही बोला है कि क्रिएट्स ए कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस हैच सरफेस, यानी जो आपको जो क्रॉस पैटर्न बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्रॉस हैच सरफेस बनेगा दैट रिटेन्स लुब्रिकेंट। क्लियर, एक बात को ध्यान कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके होनिंग टूल के चलाने से जो स्क्रैच आ रही थी, जो क्रॉस वाली आ रही थी, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस हैच सरफेस बोलेंगे। तो उसका एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है, रिटेन्स लुब्रिकेंट। रिटेन्स लुब्रिकेंट, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है हमारा, या ये हमारा कहना क्या चाहता है। सपोज कीजिए ये कोई आपका वर्कपीस था, हाँ जी था, और इस पर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मेथड से क्या कर रहे थे, इस पे कटिंग कर लेते। ठीक है, तो कटिंग करेंगे तो आपको लुब्रिकेंट इस पे डालना पड़ेगा, हाँ सर जी डालना पड़ेगा। क्लियर, तो जब आप इस पे लुब्रिकेंट डालेंगे दोस्तों, तो अगर आपने लुब्रिकेंट इधर से करा, अगर आपने इधर से इस वर्कपीस के ऊपर लुब्रिकेंट डाला, तो वो बहता बहता हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वर्कपीस से, या आपके मशीन के टेबल पे आ जाएगा। मगर आपका जो कटिंग टूल था वो तो इस जगह वर्क कर रहा है, तो कटिंग टूल यहां जो होगा, यहां इसकी जो गर्मी होगी कटिंग टूल पे पड़ेगी, तो जो कटिंग टूल की गर्मी जो होगी, ये कटिंग टूल उस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण ये कटिंग टूल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, क्रॉस पैटर्न बना देते हैं। मतलब इस पे अगर मैं हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं बिल्कुल महीन सी, तो क्या होगा दोस्तों, जब लुब्रिकेंट मैं यहां से छोड़ूंगा तो लाइनिंग जो ये मेरी हुई है लुब्रिकेंट, इनमें आके क्या हो जाएगा, वो मेरा ठहर जाएगा। क्लियर मेरी बात, और जो बाकी का लुब्रिकेंट होगा वो मेरा एज इट इज इस वर्कपीस से नीचे गिर जाएगा, आपके मशीन के टेबल पे आके डल जाएगा। क्लियर, तो मैं आपको यहां से यही बताना चाह रहा हूं कि जो ये मैंने आपको एक वर्ड यहां ये यूज किया था कि क्रॉस पैटर्न इस सरफेस के लिए या इस ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि वो आपका लुब्रिकेंट को रिटेन करता है। क्लियर, क्वेश्चन मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां यही लिखा हुआ था कि जो आप यहां से इसमें एक मिनट दूंगा, क्लियर, तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। रिटेन लुब्रिकेंट का उसने मतलब हमें क्या बोला है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर, ये देखो फटाफट से, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली इमेज की बात करता हूं, तो देखो ये हमारी इमेज जो थी, ये क्या थी, ड्राइविंग था। ये बॉन्डेड एब्रेसिव स्ट्रिक है, मेरी एब्रेसिव स्ट्रिक है कौन सी, येलो वाली। यहां देख रहे हैं आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, यानी ऊपर नीचे का एरो बन रहा है या नहीं बन रहा, सर्जी बन रहा है। यहां क्या लिखा हुआ है, रोटेशन मोशन लिखा हुआ है, यानी जब ये घूमेगा रोटेट करेगा और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और ये पीला पीला क्या है आपका, बॉन्डेड एब्रेसिव स्ट्रिक है। क्लियर, और यहां देखो, यहां से दोस्तों कौन सा आपका बनाया पैटर्न, आपका क्रॉस हैचड पैटर्न इसने बना दिया। क्लियर ना मेरी बात, और जब इस पे लुब्रिकेंट डालूंगा तो लुब्रिकेंट को क्या करेगा, ये रिटेन करेगा। क्लियर मेरी बात, तो यहां तक सारी बात आपको समझ में आ गई है नहीं है, ठीक है। तो क्या इसने बोला, द होनिंग प्रोसेस, द होनिंग टूल यूज्ड फॉर इंटरनल बोर, इंटरनल बोर के लिए यूज करते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस हैच्ड सरफेस पैटर्न क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ द कटिंग, सॉरी एक्शन ऑफ द होनिंग टूल, यानी होनिंग टूल के से ही आपका क्रॉस पैच जो क्रॉस हेडेड सरफेस बनी वो उसकी सहायता से बनती है। क्लियर, देखो यहां भी यही काम हो रहा है, यहां भी यही काम हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करता हूं ये क्या है, मेरा कोई भी होनिंग टूल था, ये क्या है दोस्तों, मेरी ये चीज मेरी क्या है, ये चीज मेरी एब्रेसिव स्टिक है। क्लियर, ठीक है, तो एग्जांपल के सहायता से मैंने आपको ये सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस कर दी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां देख लो, यहां देखो फटाफट से, ये जो दिखी मेरी, ये जो दिख रही है मेरी हल्की हल्की येलो सी, ये क्या है मेरी एब्रेसिव मोशन भी करेगा। और सपोज कीजिए ये कोई आपका वर्क पीस था। क्लियर, ठीक है, और इसमें एक बात आप यहां ये भी नोट कर लीजिएगा, जो इस पे ये स्टिक लगी हुई होती है ना दोस्तों, ये जो स्टिक लगी हुई होती है ये रिप्लेसेबल भी होती है, यानी हम इन्हें निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आई थिंक इतना आप सभी को इसमें पता लग जाना चाहिए अभी तक। इसकी बात करूं मैं, अगर होनिंग 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 और होनिंग जो होता है किसके लिए यूज होता है, होनिंग और ऑटोमोबाइल्स के लिए भी ये यूज हम इसे कर सकते हैं। क्लियर, होनिंग प्रक्रिया क्या है, तो ये तो आपको पता लग गया। क्लियर, तो यहां ये भी हो गया आपका, यहां ये भी हो गया, ये देखो ये भी क्या हो रही है, ये भी एक तरह की होनिंग ही होती है, ये भी क्या एक तरह का होनिंग ऑपरेशन है। क्लियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पीले पीले हैं ये क्या है, आपके एब्रेसिव स्टिक है, और ये क्या है, आपके इंटरनल बोर है, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, पिस्टन भी, सॉरी पिस्टन भी हम इन्हें बोल सकते हैं, या जो आईसी इंजन होता है उनके अंदर जो इंजीनियर बोर होते हैं ये वो है। क्लियर, ये आपका यहां से कूलेंट निकल रहा है। क्लियर, तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इसका डायग्राम दिखा दूं मैं, तो यहां देखो फटाफट से, एक डायग्राम इसका ये भी है जो आपकी बुकों में दिया हुआ है। ओके, तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो यहां देखो, बिल्कुल ध्यान समझना, ये जो है ये क्या है मेरा, ये मेरा एब्रेसिव स्टिक है। क्लियर, और आप देख पा रहे होंगे इनके बीच में यहां जितना गैप है उतना ही गैप मेरा इनके बीच में भी है, यहां लिखा हुआ है क्या, स्टोन लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है, एक बात को ध्यान सुन लीजिएगा, जैसे ये आपकी एब्रेसिव स्टिक थी और दूसरी एब्रेसिव स्टिक आपकी यहां थी, तो इनके बीच में एक हमारी पत्ती भी बनी हुई होती है, जो इनके गैप को मेंटेन करती है। वो किसकी बनी हुई होती है, ब्रोंज की बनी हुई होती है, और ये आपके टूल को गाइड का काम करती है। क्लियर, ठीक है, यहां से बातें नोट हो गई आपकी। सेकंड डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं, ये तो मेरा आपका टूल हो गया, हां जी टूल हो गया। अगर मैं इसके साइड भी, सॉरी टॉप व्यू की बात करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरी क्या थी, जो ये दिखाई इसने, ये क्या है दोस्तों, ये मेरी एब्रेसिव स्टिक होगी जो मेरी यहां बनी हुई है। क्लियर, यहां लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग बॉडी। एक्सपेंडिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, यानी अगर इस टूल को, जब ये टूल आपके फोन के जो वर्कपीस के अंदर जाएगा और अगर मैं उस पर हल्का सा दबाव डालूंगा तो क्या होगा, ये जो स्टिक है ये इसका साइज क्या होगा, हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। एक इमेज दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये तो आपकी इतनी चीज आ गई। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, इसकी स्पीड के बारे में। एक मिनट रुकेगा, हाँ जी फटाफट से देखो, फटाफट से देखो होनिंग क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, ये सारी चीजों को मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको मैं डिटेल में
डिटेल में बता देता हूं। देखो क्या है, खराद या ड्रिल मशीन द्वारा बने सुराखों के भीतरी सतह को उच्च कोटि की सरफेस फिनिश सही सिलेंड्रिकल आकार और परिशुद्ध माप में बनाने के लिए होनिंग विधि अपनाई जाती है, वही लिखा हुआ है। इसमें होल टूल्स कार्य करते हैं। होल टूल्स किसे कहते हैं बता दिया मैंने। यह टूल एक प्रकार से एडजस्टेबल रिमर की तरह कार्य करते हैं। एडजस्टेबल रिमर जैसा था आपका, उसमें नट लगा हुआ था तो उसके ब्लेड को क्या था मैं निकाल सकता था। तो एब्रेसिव स्टिक को भी मैंने बोला था वो कैसी होती है, रिप्लेसेबल होती है, उसे भी हम निकाल सकते हैं। तो उसने वही बोला है, इसमें नाइफ ब्लेड के स्थान पर बहुत फाइन ग्रेन की एब्रेसिव स्ट्रिप्स लगी होती है जो पीली पीली थी। इन एब्रेसिव स्ट्रिप में 10 डिग्री का क्या होता है, बोर क्लियरेंस दिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर क्लियरेंस नहीं दूंगा, अगर उसके अंदर होल के अंदर आपकी होनिंग टूट जाएगा तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो उससे बचने के लिए जो आपकी जो एब्रेसिव स्ट्रिप होती है जो येलो थी उन पे 10 डिग्री का क्या देता हूं दोस्तों मैं, क्लियरेंस भी देता हूं। और इसमें घूमता हुआ होल बोर के अक्ष के ऊपर नीचे चलते हुए बोर को फिनिश करता है। ये जो बोल रहा है ऊपर नीचे यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। एब्रेसिव स्ट्रिप के साइज हाथ द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है, उसकी स्क्रीन को उसको दबाव देगा। क्लियर, 1 मिनट रुकेगा, ये इमेज आपकी चली गई, 1 मिनट रुकेगा बस, शायद वो इमेज ठीक है। क्या देखो क्लियर, तो अक्ष को ऊपर नीचे चलाते हुए बोर को फिनिश करता है। एब्रेसिव स्टिक के साइज को हाथ द्वारा या बढ़ाया या घटाया जा सकता है। होनिंग करते समय लुब्रिकेंट जैसे मिट्टी का तेल, डीजल का मैंने प्रयोग बताया था करना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा बात, ड्रिलिंग मशीन में खराद आदि पर होनिंग भी की जा सकती है लेकिन ये महंगी पड़ती है, इसलिए हम किस पे करते हैं, होनिंग मशीन प्रयोग में लाई जाती है। और होनिंग मशीन के प्रयोग करने से होनिंग को हम किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट के बाहरी सतह पे भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, होनिंग अलाउंस कितना रखा जाता है, बहुत सी बुकों में गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। होनिंग जो अलाउंस होगा कितना होगा, 0.06 से 0.15 mm तक आपकी बुकों में 0.1 mm दिया हुआ है जो कि सरासर गलत है। क्लियर मेरी बात। और होनिंग के लिए जो कटिंग स्पीड होगी कितनी होगी, 60 से 70 मीटर प्रति मिनट होगी। और फीड रेट कितना होगा, 5 से 15 मीटर प्रति मिनट होगा। और अगर मैं ये बात करूं कि होनिंग आपके पूरे एक चक्कर में कितनी धातु को काटती है तो लिख लीजिएगा 0.75 mm को एक पूरे चक्कर में इतनी धातु हमारी वो काट सकती है। कौन, होनिंग टूल, जिसे मैं होन भी बोलता था। क्लियर मेरी बात नहीं हो गई। अब आपके मन में यहां से क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लैपिंग और होनिंग में सबसे शुद्ध कौन सी प्रक्रिया होती है, राइट डाउन कर लीजिएगा। लैपिंग और होनिंग में जो सबसे शुद्ध प्रक्रिया हो गया, जो सबसे अच्छी सरफेस फिनिश देगा वो कौन देगा, हमें लैपिंग देगा। क्यों, क्योंकि उसका अलाउंस हमारा कम होता है, मगर जो धातु हटाने की दर है वो किसमें हो ज्यादा होगी, वो हमारी होनिंग में ज्यादा होगी। क्लियर, ठीक है, यहां से आपको इतनी बातें सारी पता लग जानी चाहिए। क्लियर, ठीक है। एक मैं आपको यहां से वीडियो दिखाता हूं, सारी बातें आपको वहां से समझ में इजी तरीके से आ जाएगी, चिंता मत करो। ये लो, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सर वेल्डिंग मशीन कब हो गया, वेल्डिंग मशीन पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। हाय सर प्रिंस सर वेल्डिंग मशीन कब हो गया, वेल्डिंग मशीन पढ़ाऊंगा, वेल्डिंग मशीन पढ़ाऊंगा, इसमें दिक्कत आ रही है क्या? ये क्या, एक मिनट रुकेगा बस। क्लियर, तो ये लो, ये वीडियो देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये वीडियो सारे डाउट आपके क्लियर कर देगी। क्लियर, तो ध्यान से देखना। ये जो आप इसमें येलो जो ग्रीन देख पा रहे हैं, क्या दोस्तों, ये एब्रेसिव स्टिक है। क्लियर, ये मैंने वीडियो आपकी चालू कर दी। हाँ देखो फटाफट से, ये जो एब्रेसिव स्टिक थे जो ग्रीन दिखे, आपको साइड हट जाता हूं, ये क्या थे आपके एब्रेसिव स्टिक जो है वो घूम रहे हैं। क्लियर, ये आपने फिक्स करा, ओके ठीक है, आपने दबाव दिया तो एब्रेसिव स्टिक जो थे उनका साइज क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। ये नीचे आपका वर्कपीस है, इसके अंदर गया, कैसा कर रहा है, ये रोटेरी मोशन को आपको कवर कर रहा है। यहां देखिए एब्रेसिव स्टिक का जो साइज था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसने वर्क करा, ठीक है, वो वर्क करता जो नीचे जो आपके निकल रही है क्या हमारे, ये बर है, क्या है दोस्तों, बर है। तो ध्यान से देखो, ऊपर गया नीचे गया, कौन सी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और इसने धातु जो इंटरनल जो साइज था क्या देखो, तो आप क्रॉस हेड पैटर्न बना नहीं बना, जो मैंने बताया था क्रॉस हेडेड पैटर्न बनता है, तो ये बन गया या नहीं बना, हां जी बना। तो जब दोस्तों इसके अंदर हम लुब्रिकेंट छोड़ेंगे, लुब्रिकेंट डालेंगे तो लुब्रिकेंट इसमें रिटेन हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से जो ये स्क्रैच बने इसमें लुब्रिकेंट रिटेन हो जाए, रिटेन हो तो ठहर जाएगा, नहीं ठहरेगा ना। तो मैंने तभी बताया था कि होनिंग प्रक्रिया से जो क्रॉस हेड पैटर्न बनता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है। क्लियर, ठीक है। और सरफेस थी दोस्तों वो कैसी बनी, दोबारा चलाऊं क्या, अगर मैं यहां से यहां ले जाता हूं, अगर मैं इसे यहां ले जाता हूं, ठीक है क्लियर, तो ये जो घूम रहा है देखो कैसा घूम रहा है, रोटेटिंग हो रहा है, फिर ऊपर निकल गया। और जो सरफेस थी दोस्तों आपकी कैसी बन रही है, हमारी बिल्कुल शीशे की तरह कैसी हो गई, चमकदार हो गई। क्लियर, तो ये था आपका होनिंग का पूरा प्रोसेस और ये आपने वीडियो में जान लिया। क्या क्लियर? तो जल्दी से मैं आप 2 मिनट देता हूं, अब कमेंट कीजिए कि किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया अभी तक, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्लियर सर, लैपिंग देगा सर, नोट कैसे बनाए, क्लियर अभी बताता हूं सर। प्रॉब्लम भी देख लिया करो सर, पीडीएफ दे दीजिएगा सर सभी चैप्टर की। अरे कुछ पीडीएफ सभी की मिलती है, जो बोल रहे हैं सर प्रॉब्लम भी देख लिया करो। अरे इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, क्लासेस के एंड में 2 मिनट दे देता हूं, अब क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन अगर इतना समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए, जल्दी से यस लिख के भेज दो या आगे बढ़ जाऊं। फिर मत कहना सर छोड़ दिया, हमें पता नहीं पड़ा, इसके बारे में आपने पूछा ही नहीं। देखो अब मैंने
क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे कहा है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। जो बच्चा में से कहेगा सर प्रॉब्लम भी देख लिया करो, प्लीज बेटा पूछ लीजिए। इसमें एक चीज ये वाली राइट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी ये जो एब्रेसिव स्ट्रिक थी किसकी बनी हुई थी, बॉन्ड और प्लस एब्रेसिव की बनी हुई थी। तो उन एब्रेसिव का साइज कितना होता है हमारा, तो लिख लीजिएगा कितना होता है दोस्तों, 30 से 600 के बीच में ये हमारे एब्रेसिव का साइज होता है। ग्रेन साइज होता है, जैसे आपके अगर मैं बात करता हूं ग्राइंडिंग में जो ग्रेन साइज था, जिसे मैं ग्रिड साइज ही बोलता था, वो कितना था मेरा 10 से लेकर 600 तक था। मगर जो एब्रेसिव बनाने के लिए होनिंग मशीन में एब्रेसिव स्ट्रिक को बनाने के लिए जो ग्रेन साइज और बॉन्ड का जो संबंधित जो साइज होगा कितना होगा, वो हमारे 30 से 60 के बीच में हमारे ग्रेन साइज उतना रहता है। क्लियर? तो 10 से 15 मिनट दिए हैं सर। होनिंग मशीन हैंड से होती है सर, हाँ होनिंग मशीन हैंड से सर। होनिंग के लिए स्पीड पर सर, होनिंग की स्पेंडल पर भी टेपर होता है। हाँ भी टेपर होता है टेपर सर। नोट कैसे बनाए सर, 10 से 15 मिनट दिए हैं। अश्वनी, हाँ अश्वनी क्वेश्चन पूछ लो। अरे जो ये कह रहे हैं नोट्स कैसे बनाए, पीडीएफ मिलती है चैप्टर खत्म होने के बाद, पीडीएफ मिलती है तो सारी चीजें वहां से आप राइट डाउन कर लीजिएगा। शायद आप नए हैं अभी, ठीक है। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम पूरी फुल चैप्टर की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उसमें से राइट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिमिट फिट और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है 2 दिन पहले ही, तो प्लीज आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर सर? एमएम, सेंटीमीटर या माइक्रोन? अश्वनी जो माइक्रोन की बात होगी तो माइक्रोन में वहां आपको ऐड कर दूंगा। तो जो मैंने आपको बताया था बेटा वो किसमें था सारे, वो एमएम में था। वो किसमें था सारे, एमएम में था। अरे जल्दी बताओ, यस लिख के भेज दो अगर समझ में आ गया है तो, यस लिख के भेजो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। माइक्रोन में नहीं था, जितनी मैंने आपको बताई वो किसमें थी मेरी, एमएम में 0.12 माइक्रोन से। क्लियर? और बेटर, ठीक है 0.12 से। ये थी माइक्रोन में हमारी, ये हमारी किसमें थी दोस्तों, माइक्रोन में थी। क्लियर? तो यहां से सारी चीज समझ में आ गई ना भाई। अभी लैपिंग और होनिंग में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि बाद में हेल्प होती है स्टडी करने में, ठीक है। क्लियर सर? मेरी टेस्ट सीरीज पे गोविंद, अच्छा एक क्वेश्चन आपको बहुत से सब्सक्राइबर का हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर टेस्ट सीरीज जो थी वो खत्म क्यों हो गई? वो खत्म नहीं हुई है, कुछ टाइम के लिए उसमें थोड़ा करेक्शन हो रहा है। कुछ क्वेश्चन उसमें गलत थे, जो टाइपिंग करते गलत हो गए टेक्निकल टीम से, तो उसे मैं ठीक कर दूंगा तब डालूंगा। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो फटाफट से एडवांटेजेस ऑफ होनिंग, यानी हमारे एडवांटेजेस क्या होंगे जब हम होनिंग करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, इससे सतहों में घर्षण शून्य के बराबर हो जाता है। हां जी, शून्य के बराबर हो जाता है। क्यों? कि होनिंग टूल तो आपकी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। अरे जब कोई प्रोसेस आपकी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है, अगर उसके अंदर कोई बर होगी तो उसे प्रॉपर तरीके से खत्म कर देगी या नहीं कर देगी? हां सर जी कर देगी। इससे घूमने वाले पुर्जे बड़ी सरलता से घूमते हैं। अरे जब होल के अंदर कोई बर ही नहीं होगा तो घूमने वाले पुर्जे जो है सरलता के साथ अप एंड डाउन रेसिप्रोकेटिंग मोशन इजी तरीके से कर सकते हैं। इससे ऑटोमोबाइल पार्ट में आपको बताया था होनिंग कहां होती है, ऑटोमोबाइल पार्ट पे और रिपेयरिंग पार्ट में भी होती है। जैसे सिलेंड्रिकल इत्यादि की अंदरूनी सतह सूक्ष्म परिशुद्धता में पॉलिश करके सही बना सकते हैं तथा इच्छित फिट प्राप्त करने के कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि होनिंग का जो मेन मकसद क्या होगा, यानी जो आपका सिलेंडर था उसके अंदर पिस्टन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो क्या करता है बिल्कुल क्लोज फिट आपको प्रोवाइड करता है। कौन? होनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इससे पार्ट्स को टॉलरेंस की अंतिम सीमा तक परिशुद्ध बना सकते हैं। यहां वो आपका यहां एक ये पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट, इससे पार्ट्स को टॉलरेंस की अंतिम सीमा तक परिशुद्ध बना सकते हैं। ध्यान सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन आपका यहां ये आ जाता है तो यहां आप किसको वरीयता देंगे, यहां आप वरीयता देंगे हैंड होनिंग को, मशीन होनिंग को वरीयता नहीं देंगे इस वाले पॉइंट पे। क्लियर? इससे सतहों में अच्छी फिनिश आती है, हां जी आती है। पॉलिश और स्मूथनेस लाकर इसकी विशेषता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि होनिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इससे बाहरी तथा आड़े टेढ़े का मतलब यानी जो टेढ़े मेढ़े पार्ट होते हैं, टेढ़े मेढ़े जॉब या सिलेंडरिकल इत्यादि जिन्हें मशीन पर बांधकर इंटरनल ग्राइंड नहीं किया जा सकता, होनिंग से हम ये सारी क्रिया इसी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो एडवांटेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या हॉर्न्स को देखें तो हॉर्न तो मैंने आपको बताया था, हॉर्न बोल दूं या होनिंग स्टिक बोल दूं, तो ये सब तो हम बस नाम के लिए पढ़ रहे हैं, मगर ये सारी चीजें आपने पढ़ चुकी है। तो देखो क्या होता है, होनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को हॉर्न कहते हैं। हां जी कहते हैं। यह एक प्रकार की धातु को पॉलिश करने वाला एब्रेसिव छड़ होता है। अरे सर एब्रेसिव छड़ क्या, हम तो भूल गए। अरे यही तो दोस्तों, यही ये जो है ये एब्रेसिव छड़, ये एब्रेसिव छड़, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। क्लियर? एब्रेसिव छड़ों को क्या करते हैं, धातु की पॉलिश करने वाली एब्रेसिव छड़ है जो कि किसकी बनी हुई होगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड डस्ट के सूक्ष्म कणों को बॉन्ड द्वारा जोड़कर बनाई जाती है। क्वेश्चन यहां से आता है कि होल किसकी बनेगी, तो किसकी बनती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और किसको, बॉन्ड को मिलाकर बनती है। और ये सब हमारे क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, डायमंड, ये क्या है हमारे एब्रेसिव है। क्लियर? जो कि आपके कटिंग का काम करते हैं। क्लियर? तो एब्रेसिव स्टिक जो है किसकी बनाई जाती है, आपके एब्रेसिव प्लस बॉन्ड को बनाकर। इससे होनिंग स्टिक या होन स्टोन भी कहते हैं, वही लिखा है जितना मैं आपको बता चुका हूं। इनके द्वारा ढलवा लोहा, इस्पात, पीतल, ब्रोंज, एल्युमिनियम, चांदी तथा कांच, प्लास्टिक इत्यादि पर पॉलिश की जाती है। और जो होनिंग जो आपकी एब्रेसिव स्टिक थी, जो होन थी, वो क्या होती है, कार्य के अनुसार कई आकार की हो सकती है, जैसे आयताकार, चौकोर, त्रिकोण और गोलाकार या अर्धगोलाकार भी हो सकती है। यानी इसकी बात कर रहा हूं, जो ये था आपका ये तो उसमें आपकी गोल थी, मगर ये आयताकार भी हो सकती है। क्लियर? ठीक है, तो इसकी तरह तरीके हमारी शेप हो सकती है। क्लियर? तो एडवांटेज होनिंग हो गया, आपका होन हो गया। क्लियर? मगर जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों क्या, कि सिलेक्शन ऑफ होन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपका मटेरियल कोई सा
सा भी हो और वहां आप कोई सा भी एब्रेसिव यूज कर लेंगे। जैसे अगर मैं लैपिंग की बात करता हूं तो लैपिंग के लिए एब्रेसिव मेरा अलग अलग यूज होता, गेज के लिए अलग यूज होता, ठीक है, टंगस्टन के सॉरी गेज के लिए अलग यूज होता, हार्ड स्टील के लिए अलग यूज होता, सॉफ्ट स्टील के लिए अलग यूज होता। तो ऐसी होनिंग में भी हमारा क्या होता है, एब्रेसिव स्टिक को क्या सॉरी एब्रेसिव जो होते हैं वो हमारे अलग अलग तरह के यूज होते हैं। तो कैसे यूज होते हैं ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन ऑफ होन्स, अगर मैं होन का सिलेक्शन कर रहा हूं तो किन बातों पे करना चाहिए, होनिंग किए जाने वाली धातु की कठोरता पर, यानी जिस पे आप होनिंग कर रहे हैं उस धातु की हार्डनेस कैसी है, फिनिशिंग क्वालिटी, उस धातु पे आपको कितनी अच्छी फिनिशिंग चाहिए, थर्ड पॉइंट कितनी धातु काटनी है, और चौथा पॉइंट कूलेंट का प्रकार, यानी आपको उसमें मिट्टी का तेल छिड़कना है या डीजल का प्रयोग करना। क्लियर? तो सिलेक्शन जब भी कभी करेंगे आप इनकी सहायता से करेंगे। सर संडे को लाइव टेस्ट सर मेंटल चैप्टर, अरे क्वेश्चन मत पूछो, अभी इतनी बार तो बता चुका हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो अगर आपका मटेरियल कौन सा हो, अगर आपका मटेरियल ध्यान सुनना, ये यहीं से क्वेश्चन आता है और आप क्वेश्चन यहीं से करके आते हैं। देखो अगर मटेरियल आपका कास्ट आयरन का हो या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का हो तो उसके लिए जो एब्रेसिव यूज करेंगे क्या करेंगे आप, सिलिकॉन कार्बाइड को यूज करेंगे। ठीक है, सुन लो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। लैपिंग में जस्ट इसका उल्टा होता है, ओके, तथा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और यहां लिख लीजिएगा हार्ड धातु, क्या लिख लीजिएगा, हार्ड धातु। क्लियर? जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो या हार्ड धातु हो या हार्ड लिखा है बच्चों, जैसे इस्पात, उसके लिए कौन सा एब्रेसिव यूज करेंगे आप, एल्युमिनियम ऑक्साइड के बने होन प्रयोग किए जाते हैं। इसका जस्ट उल्टा लैपिंग में होता है। और कठोर धातु के लिए सॉफ्ट ग्रेड के होन्स और नरम धातु के लिए आपको हार्ड ग्रेड के होन्स यूज करने चाहिए। क्लियर? सर आप ये बता दीजिए सॉफ्ट ग्रेड के होन्स कौन से होते हैं और हार्ड ग्रेड के होन्स कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था ग्रेन साइज जो होते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे, सॉफ्ट, मीडियम, वेरी सॉफ्ट, जो हार्ड होते हैं 10 से लेकर 600 तक थे या नहीं थे? तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा था आपका वैसे वैसे आप जैसे जैसे आपका एब्रेसिव नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे धातु जो सॉरी जो होन है वो आपका हार्ड हो जाए। क्लियर? तो कितने था इसमें मैंने आपको बता चुका, 30 से 600 तक वो आपके यूज हो सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरह राइट डाउन कर लीजिएगा कि कठोर धातु है तो उसके लिए सॉफ्ट ग्रेड के होन्स यूज होंगे और नरम धातु के लिए आपको हार्ड ग्रेड के होन्स यूज होते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं, अगर आपको हार्ड अधिक धातु काटनी है, अधिक धातु काटने के लिए कोर्स ग्रेन के होन्स का प्रयोग करेंगे। कोर्स क्या था भाई आपका 10 से लेकर 24 तक था आपके ग्रेड वाले में। तो ऐसे ही कोर्स ग्रेन जो होते हैं उनका साइज जो होता है क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर किसी भी 1 इंच का ये आपका कोई भी होल, कोई भी बॉक्स है, इसमें आप एक ग्रेन साइज का साइज बड़ा है तो उसमें क्या आएंगे मेरे 2 या 3 ही आएंगे। और अगर ये भी 1 इंच का है, इसमें ग्रेन साइज का साइज मेरा कम है तो उसमें मेरे बहुत सारे ग्रेन साइज आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो इसे मैं क्या नाम देता हूं, कोर्स नाम देता हूं, और इसे मैं क्या नाम देता हूं, फाइन नाम देता हूं। तो ज्यादा धातु जो किससे कटेगी आपकी, इससे कटेगी। क्लियर? और फिनिशिंग प्रोसेस के लिए आप कौन से एब्रेसिव का यूज करेंगे, फाइन एब्रेसिव। तो यही लिखा हुआ है कि अधिक धातु काटने के लिए कोर्स ग्रेन का होन्स प्रयोग में लाए जाते हैं और ड्राई होनिंग के लिए कोर्स ग्रेन के होन्स तथा वेट होनिंग के लिए आपके लिए फाइन ग्रेन के होन्स का प्रयोग लाए जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसमें कि अगर आपको अधिक फिनिशिंग लानी है कि तो किसका प्रयोग करेंगे, फाइन ग्रेन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? दो वर्ड यहां कौन कौन से, ड्राई होनिंग और वेट होनिंग। ध्यान सुनने का मतलब क्या है, देखिए होनिंग के जो तरीके होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक ड्राई होनिंग और एक आपका वेट होनिंग। जैसे लैपिंग में भी था आपका ड्राई लैपिंग और वेट लैपिंग, तो यहां भी जो मतलब है हमारा ड्राई होनिंग और वेट होनिंग का मतलब यही है। ठीक है, तो इसे भी मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा क्या होते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस, एक मिनट दीजिएगा। लैपिंग के माध्यम, ठीक है, अगर देखो यहां देखूं, अगर मैं लैपिंग की बात करता हूं, देखो लैपिंग में क्या था मेरा कि लैपिंग के लिए जो होता है सबसे ज्यादा जो डायमंड एब्रेसिव ज्यादा यूज होता है। सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए यूज होगा, ज्यादा धातु काटने के लिए, हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए लैपिंग का है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके लिए यूज होगा, उच्च फिनिशिंग में धातु को धीरे-धीरे काटने के लिए। बोरोन कार्बाइड किसके लिए होता है, अर्थिंग कटिंग क्षमता के लिए, डायवे गेजों की लैपिंग के लिए। और डायमंड का होगा सबसे अधिक कठोर, सबसे जो अधिक यूज होता है वो आपका डायमंड ही होता है। क्लियर? ठीक है, यहां देखो फटाफट से कि जो होनिंग के जो प्रकार होते हैं आपके, होनिंग दो तरह की होती है, ड्राई होनिंग और वेट होनिंग। क्लियर? तो दोनों में अंतर क्या है, सूखी होनिंग प्रक्रिया अधिक कांच धातु की रफ कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। सूखी होनिंग करते समय किसी भी प्रकार के कूलेंट के लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्या होती है, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, यानी इसमें जब आप वर्कपीस को मटेरियल हटाएंगे वर्कपीस में से तो वहां कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो वहां उसने वही बोलता। और वेट होने में क्या करेंगे, इसके कूलेंट के साथ कम धातु की कटाई की जाती है। क्लियर? वेट होने में आप कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट के प्रयोग करने से हमारी फायदा क्या होता है दोस्तों, तो कूलेंट के प्रयोग करने से हमारा ये फायदा होता है कि जब आप वर्कपीस से मटेरियल को काटेंगे उस पर कूलेंट जाएगा तो सरफेस कैसी बनेगी आपकी, बिल्कुल एकदम चमकदार बनेगी। और कटिंग टूल पे जो आपकी गर्मी उत्पन्न हुई है कूलेंट उस गर्मी को भी क्या कर देगा, डाउन कर देगा। क्लियर? ठीक है, देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेट होनिंग, यानी कूलेंट और लुब्रिकेंट का प्रयोग करने से औजार की अच्छी चमक बन जाती है। हां जी, बनती है। कूलेंट का प्रयोग करने से होनिंग औजार कार्यक्रम की सही स्थिति में रहते हैं। कूलेंट के प्रयोग से कटे चिप्स बाहर निकल जाते हैं तथा बाधा उत्पन्न नहीं होती है। कूलेंट की होनिंग वजह से उत्पन्न हुई ऊष्मा की गर्मी दूर करता है। क्लियर? जितने मैंने आपको पार्ट बताए कि किसके थे, आपको वेट होनिंग और ड्राई होनिंग का छोटा सा डिफरेंस था, या हमसे टाइप्स ऑफ होनिंग भी कह सकते हैं। क्लियर? तो यहां से ये सारी बातें प्लीज आप समझ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बुकों में बहुत टिपिकली दी है। क्लियर? यहां पे देखो ये आपका होनिंग टूल है, ये आपका होनिंग टूल, इसमें क्या बोला कि यह 3 या 4-6 भुजाओं वाला टूल हो सकता है। 3 या 4-6 भुजाओं का मतलब जो है उसमें एब्रेसिव स्टिक कितनी थी, 3 ही। मैंने आपको बताया था ना 3 से 12 हो सकती है, तो वो यही है। और प्रत्येक भुजा पर होनिंग स्टिक लगी भी होती है। क्लियर? इस पर लगे एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से होन के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां से ये सारी चीजें
क्लियर। तो इसमें बस यही यही लिखा हुआ था दोस्तों, क्या कि जो उसने बोला ड्राई होनिंग के लिए कोर्स ग्रेन का प्रयोग करेंगे और वेट होनिंग के लिए आप फाइन ग्रेन का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ठीक है। यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपका होनिंग कंप्लीट हो चुका है पूरा। आप क्लियर, एक मिनट की जरा मैं शुरू से बता दूं आपको। ये तो था आपका, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। हाँ, होनिंग प्रोसेस के बारे में देखें। अगर हम होनिंग प्रोसेस के बारे में देखें, होनिंग प्रोसेस क्या कहती है हमारी? होनिंग प्रक्रिया इंजन, सिलेंड्रिकल, बियरिंग बोन, पिन होल इत्यादि के लिए की जाती है। हाँ जी, की जाती है। होनिंग प्राय बाहरी बेलनाकार सतह पर की जाती है। इससे घूमता हुआ होन बोर के अक्ष पर ऊपर नीचे चलता हुआ बोर की फिनिशिंग करता है। एब्रेसिव स्टिक के साइज को हाथ द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है। सब सारी चीजें बता चुका हूं। होनिंग करते समय लुब्रिकेंट, मिट्टी का तेल, डीजल का प्रयोग करना अति महत्वपूर्ण है। होनिंग प्रक्रिया ड्रिल मशीन में, खराद मशीन पर भी की जाती है, क्योंकि यह महंगी पड़ती है। इसी कारण से होनिंग मशीन प्रयोग की जाती है। पर्पस ऑफ होनिंग, यह प्रक्रिया टेपर को हटाती है। अगर किसी होल में आपके कोई भी टेपर है तो उसको दूर करेगी। यह प्रक्रिया उस सरफेस उत्पन्न करती है। हाँ जी, करती है। यह प्रक्रिया बेलनाकार सरफेस की प्रोफाइल को सुधारती है। क्लियर, तो ये सारी चीजें बता चुका हूं। इसमें डिटेल में जाने की कोई भी जरूरत है नहीं। वैसे तो अगर आप जाना चाहते हैं, नोट्स पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा आप बिल्कुल भी। क्लियर, ओके। अच्छा, इसकी अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करूं किसकी? होनिंग की, तो देखो फटाफट से इसका जो आपका जो डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी टूल कॉस्ट क्या होती है हमारी, हाई होती है। यानी इसके अंदर जो होता है एब्रेसिव प्लस बॉन्ड से मिलकर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कोई चीज अगर आपके एब्रेसिव प्लस बॉन्ड से मिलकर बन रही है तो क्या होगा, वो तो महंगा होगा। और क्या करता है वो टूल आपका होल के अंदर क्या करता है, अप एंड डाउन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो टूल क्या होता है, टूल हमारा घिस भी जाता है। टूल वियर, हाई वियर का मतलब होता है घिसना। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा इसका एडवांटेजेस होता है। क्लियर, तो यहां से आपको ये सारी चीजें लैपिंग प्लस होनिंग मैंने क्लियर कर दी है। ये भी वही है, ये भी वही है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर, तो यहां से आपका होनिंग कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर होनिंग समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए। अगर होनिंग समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे यस लिख के भेज दीजिए। अगर अब किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पीडीएफ में आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। सारी चीजें वहीं लिखी मिलेगी आपको, सारी चीजें वहीं लिखी मिलेगी। और कल की क्लासेस में आपको लैपिंग और होनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो वेबसाइट से लिए जाते हैं, वो भी क्लियर करा दूंगा। चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, ये देखो फटाफट से, ये क्या है, मेरे पार्ट की बाहरी सतह पर होनिंग हो रही है। भाई अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन डिस्कस कर दो, प्लीज क्वेश्चन डिस्कस कर लो मेरे से। हाँ बिल्कुल होगा, राइट। ठीक है, तो सरफेस फिनिश में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। कौन कौन से बच्चों? लैपिंग और होनिंग। लैपिंग और होनिंग दोनों कवर कर लिए हैं। अगर मोटा मोटा मैं कहूं तो लैपिंग और होनिंग दोनों आपकी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। लैपिंग आपके फ्लैट और सिलेंड्रिकल दोनों सतह पे, दोनों वर्कपीस पे की जाएगी, अंदरूनी भी और बाहरी भी। मगर जो होनिंग है आपके केवल जो सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं, होलो पार्ट जो होते हैं, उन पर की जाती है 90% या मोस्टली वर्कपीस के इंटरनल सरफेस पर। मगर वर्कपीस के बाहरी सरफेस पर भी हम होनिंग कर सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्लियर सर, एक्सटर्नल होनिंग में जो घूमता है क्या? नहीं, एक्सटर्नल होनिंग में जो घूमता तो है, ये तो घूम तो रहा है, ये घूम तो रहा है, ये घूम तो रहा है। एरो देखा ना आपने? क्लियर, तो देखो ऐसा नहीं है कि आप इसे ही फिक्स रखें और इसे रोटेट करें। क्लियर, तो सपोज कीजिए अगर आप होन को ड्रिल मशीन में बांध रहे हैं, तो ओके, तो वर्कपीस आपका कांस्टेंट रहेगा। हां सर जी, रहेगा। और होन आपका क्या करेगा? घूमेगा। क्लियर, मगर अगर आप उसी होन को लेथ मशीन पे ले जाएंगे या होनिंग मशीन पे ले जाएंगे तो क्या होगा? वर्कपीस भी रोटेट करेगा और आपका जो होनिंग है, वो भी, जो होनिंग टूल है, वो भी रोटेट करेगा। क्लियर, ठीक है सर। फ्रॉस्टिंग और सुपर फिनिशिंग, पॉलिशिंग, बफिंग, टम्पलिंग एंड बर्निशिंग भी करा देना। बिल्कुल करा दूंगा। होनिंग अलाउंस, होनिंग अलाउंस मैंने बताया था अभी, होनिंग अलाउंस मैंने बताया था अभी। जो कोई बात नहीं, दोबारा लिख दीजिएगा। ये लो होनिंग अलाउंस, ये लो 0.006 से 0.006, 0.062, 0.15। सचिन आपने जो करा सुपर फिनिशिंग बफिंग वो बता दूंगा, चिंता मत करो, बता दूंगा। क्लियर हो गया ना भाई? होनिंग अलाउंस यहां से राइट डाउन कर लीजिएगा। कटिंग स्पीड 60 से 70 लिख लीजिएगा। फीड रेट भी लिख लीजिएगा। एक बार में कितनी धातु काटता है? 0.75 mm। क्लियर, तो यहां से कल हम क्या डिस्कस करेंगे? कल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लैपिंग एंड होनिंग। कल की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, छोड़िएगा मत बिल्कुल भी लैपिंग और होनिंग के बारे में। क्लियर, आपकी बुकों में ये बहुत